हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। अक्टूबर लास्ट तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और आपको रनिंग के लिए शायद नवंबर में या फिर दिसंबर की फर्स्ट वीक में भी बुला सकते हैं या नवंबर में भी रनिंग करवा सकते हैं। तो रनिंग कब होगी आपकी, DBPST कब होगी, ये सारी चीज़ें तो अभी ये नहीं डिक्लेयर, बट हाँ इतना कंफर्म हो गया है कि रिज़ल्ट आने के 99% चांस है कि अक्टूबर लास्ट तक रिज़ल्ट आ जाएगा। और आ भी सकता है रिज़ल्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अगस्त में एग्ज़ाम हुआ, आप सबको पता है, लास्ट तक, और सितंबर पूरा महीना चला गया, अक्टूबर भी पूरा चला जाएगा, 20-30 दिन। तो 40-45 दिन में रिज़ल्ट ले आना आसान बात है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, तो आ सकता है रिज़ल्ट। तो आप लोग अपनी रनिंग की जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करते रहिए। ये मैं हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ, हर वीडियो में सजेस्ट करती हूँ। और आज मैं कमेंट्स देख रही थी तो मुझे 1-2-3 कमेंट ऐसे मिले जिसमें ये पूछा गया था कि क्या 49,568 वैकेंसी में सच में यूआर की कट ऑफ इतनी कम गई थी, फाइनल कट ऑफ सच में इतनी कम गई थी? तो हाँ, ये सच है कि उसमें बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ गई थी, 50 नंबर से भी ज़्यादा कम कट ऑफ गई थी। और उसका रीज़न भी मैं अभी आप लोग को बताऊंगी। और जो इसके पहले 41,520 में थी, उसमें भी 150 से थोड़ा सा कम कट ऑफ गई थी, उसमें भी 149 पॉइंट समथिंग। तो ऐसे ही दोनों वैकेंसी में यूआर की कट ऑफ जो है वो कम गई थी, ठीक है, और ओबीसी गर्ल्स की कट ऑफ हाई गई थी। अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो ओबीसी में जो है वो ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिला था, 41,520 में भी और इसमें भी 49,000 वाले में भी। और जहाँ तक देखा जाएगा तो इसमें भी ऐसे ही देखने को मिलेगा कि 60,244 में भी ओबीसी गर्ल्स में कंपटीशन रहेगा, ये बात तय है। आप अगर कंपेयर करेंगे यूआर से तो आप लोग अगर मतलब सोच रहे हैं कि रनिंग की प्रिपरेशन करें कि ना करें, अगर अभी ये चीज़ सोच रहे हैं तो अब आप लोग समझ लीजिए कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी स्वयं से मार रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, इसके जिम्मेदार केवल आप होंगे और इसका पछतावा आपको हमेशा रहेगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम तो हम लोग दे लेते हैं, इतनी मेहनत करके, इतना पढ़ाई लिखाई करते हैं, सब कुछ अपना दिन रात उसमें झोंक देते हैं, और लास्ट में जब फिजिकल की बारी आती है तो हम लोग पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि फिजिकल में अच्छी खासी मेहनत लगती है। जो लोग कर रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं, जो लोग कर चुके हैं वो लोग जानते हैं, और जो अभी स्टार्ट किए होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा कि फिजिकल करने में कैसे हालत ख़राब होती है। और अगर आप मन से फिजिकल नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर आपने मन में एकदम प्लान नहीं बना लिया है कि मुझे फिजिकल करना ही करना है, तब आप फिजिकल में चूक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मन का तैयार होना बहुत अच्छा है, और हमारा मन जितना अच्छा तैयार रहेगा, हम मेंटली जितना अच्छा प्रिपेयर रहेंगे, फिजिकली भी परफॉर्म हम उतना अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड में जाने के बाद जब वो पूरा चक्कर देखा जाता है, पूरा चाहे आप रोड पे रनिंग कर रहे हैं, जब पूरा आपको पता होता है। देखिए, आपने एक बात नोटिस की होगी दौड़ते टाइम में, कि जब आप दौड़ रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो 2 किलोमीटर बाकी है, अभी तो 3 किलोमीटर बाकी है, अभी तो इतना बाकी है। और आप, या तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता होगा कि मैं अब जल्दी से इसको मतलब वहां तक पहुंच जाऊंगा, या फिर आप लोग डिमोटिवेट होते होंगे कि अरे अभी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, बहुत दूर ग्राउंड है, कैसे पहुंचूंगा। अगर दोनों में से अगर मोटिवेट हो रहे हैं तब तो समझ लीजिए कि 100% आप पहुंच जाएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। और अगर डिमोटिवेट हो गए दौड़ते टाइम, ये सोच लिया कि अरे मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, कैसे, मेरे पैर तो अभी से ही दर्द हो रहे हैं, तब आप नहीं पहुंच पाएंगे, और आपके पैर तब तो और ज़्यादा दर्द होने लगेंगे, ठीक है। पहले भले ना दर्द हो रहे हैं, बट अगर आपने ये सोच लिया तो आपका पैर ज़रूर से ज़रूर दर्द होने लगेगा। तो निगेटिविटी से अब एकदम दूर रहिए, ठीक है। जो पर्सन आपको निगेटिव मतलब आपको देता है चीज़ें, निगेटिविटी आपके दिमाग में डालता है, उससे दूर रहिए। जो सिचुएशन आपको निगेटिविटी ले आती है उससे दूर रहिए। जो वीडियोस आपके लिए निगेटिविटी में मतलब आपको नकारात्मकता देते हैं उससे दूर रहिए। केवल सकारात्मक चीज़ों से जुड़िए, क्योंकि जितने आप पॉजिटिव रहेंगे आप उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे रिजल्ट हो, या फिर आपकी लाइफ हो। तीनों चीज़ में आप अपनी ज़िंदगी में भी उतना अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, चाहे किसी भी संबंध में या कहीं पे भी, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उसमें। निगेटिविटी सोचेंगे तो नकारात्मकता की कोई सीमा नहीं है, आप किसी भी लेवल के सोच सकते हैं। आप ये सोच लीजिए कि मेरा कभी सिलेक्शन नहीं होगा, मैं कभी नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरे अंदर क्षमता नहीं है, मैं कर नहीं सकता, तो हाँ ये निश्चित है कि तब आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो
रनिंग के लिए मैं आपको बता दूं तो यही चीज़ें हैं कि कट ऑफ जो है पिछले यही वैकेंसी में रही है। अब की क्या होता है इस बार वो देखा जाएगा, इसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा। बट खुद को मोटिवेट रखना है, खुद का काम करना है। पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम अपना काम करेंगे। रिजल्ट परिणाम हमारे हाथों में नहीं है, ठीक है, हमारे हाथों में कर्म है। ये आप लोगों ने बहुत सारे इस पे कोट भी पढ़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि हमको अपना काम करना है। रिजल्ट तो हम जितना अच्छा काम करेंगे वैसे रिजल्ट मिलेगा हमको। तो जब हम काम ही नहीं करेंगे अच्छा, तो रिजल्ट की काहे लिए सोच रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग, बहुत सारे लोग रनिंग स्टार्ट कर दिए होंगे, लड़कियों में बहुत अच्छी बात है, वो लोग कंटिन्यू अपनी रनिंग बनाए रखें और मोटिवेशन के साथ बनाए रखें। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इस समय निकल के आ रही है कि अब सांस फूलने की दिक्कत हो रही है। मौसम चेंज हो गया, आप सबको पता है कि मौसम जो है वो धीरे धीरे कब चेंज हो गया पता भी नहीं चला। हल्की हल्की सुबह सर्दी लगने लगती है, आप लोग जाएंगे तो ठंडक रहती है, आपकी बॉडी जो है इतनी जल्दी वार्म अप नहीं हो पाती है, इतनी जल्दी वार्म नहीं हो पाती है, मतलब गर्म नहीं हो पाती, उसमें गर्माहट नहीं आ पाती। काफ़ी देर आपको पैदल चलना पड़ता है, काफ़ी आप एक्सरसाइज करते होंगे, उसके बाद आप लोग रनिंग करते होंगे। तो बॉडी में जब इतनी गर्मी नहीं आ पाती और जब हम लोग दौड़ते हैं तो हम लोग हाँफने लगते हैं। सबसे पहली चीज़ आप लोग नोटिस कर लीजिए, जैसे हम लोग कब हाँफते हैं ज़्यादा, कि हम लोग टाइम मतलब मैनेज करने के चक्कर में, कि टाइम मैनेज कर लें और पहुंच जाएं उतनी देर में, इस चक्कर में हम लोग तेज़ भाग जाते हैं और हाँफने लगते हैं। तो एक चीज़ आप लोग नोटिस करिए, मतलब ध्यान दीजिएगा कि आपको स्टार्टिंग में तेज़ नहीं भागना है। जैसे आपने स्टार्ट किया तो 300-400 मीटर आपको ऐसे ही जैसे आप पहले दौड़ते थे उसी तरीके से दौड़ना है। आराम से अपने स्टेप आपको रखने हैं और आराम से दौड़ते चल जाना है। बीच में आपको 200-300 मीटर थोड़ा सा बढ़ा देना है और उसके बाद फिर आपको फिर पहले की तरह आ जाना है, धीरे धीरे दौड़ना है। उसके बाद फिर ऐसे 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 आप लोग दौड़िए और कोशिश करिए कि अब अगर हो सके तो शाम को रनिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी तैयार होगी, क्योंकि वहाँ पे भी जब आप रनिंग करने जाएंगे तो आपको अर्ली मॉर्निंग रनिंग नहीं कराई जाएगी कि आपको 5 बजे 4 बजे रनिंग करा दी जाए। ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी आपको दिन निकलने के बाद ही रनिंग कराई जाएगी। तो आपको अपनी प्रैक्टिस करना है तो आप शाम को ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे हिसाब से, अब का जो मौसम है उसमें उसको देखते हुए, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि अगर शाम को पॉसिबल हो रहा है तो शाम को रनिंग जाइए। और एक्सरसाइज पैर की सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अपने पैर को जितने आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, अपने पैर को करवाएंगे, उतना ज़्यादा आपका पेन, आपकी रनिंग, आपका टाइमिंग सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसको आप लोग देख लीजिए यूट्यूब पे और कंटिन्यू रनिंग करिए। और एक चीज़ बता दूं कि जैसे आप रेगुलर अगर कोई रनिंग एक्सरसाइज की वीडियो देख रहे हैं और अपनी एक्सरसाइज चेंज करते जा रहे हैं तो ये मत करिए, मेरे ख्याल से ये अब नहीं करना नहीं सही है। अगर आपने 3-4 एक्सरसाइज देख ली है पैर की, तो आप वही 3-4 एक्सरसाइज पर डे करिए, ठीक है। तो आपको इससे क्या होगा कि वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप नई नई एक्सरसाइज ऐड करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, डेली आप एक्सरसाइज ही अपनी चेंज करते रह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे मतलब सबसे ज़्यादा ये क्वेरी रहती है ना कि हम मुंह से सांस लें कि नाक से सांस लें। बहुत लोग कहते हैं कि मुंह बंद करके सांस लो, एकदम मुंह चिपका रहे। फिर बहुत लोग कहेंगे कि मुंह खोल के सांस लो। तो देखिए, लोगों के कहने पे मत जाइए। आप सांस जब लेते हैं रनिंग करते टाइम, आप क्या कंफर्ट कर रहे हैं, मतलब आप क्या अच्छा फील कर रहे हैं किस सिचुएशन में, ठीक है, उसको आप लोग करिए कि आप क्या अच्छा फील कर रहे हैं, लोगों के बताने से नहीं। लोग कह लेंगे हाथ ऐसे ऊपर करके दौड़ो तो अच्छा दौड़ लोगे, तो उससे थोड़ी है भाई। हम क्या अच्छा फील करें, हम अगर हाथ ऊपर अच्छा, दोनों हाथ हवा में करके दौड़ने में दौड़ लेते हैं तो हम वैसे दौड़ेंगे, नहीं कर पाते तो नहीं दौड़ेंगे। तो मतलब लोगों के कहने पे मत जाइए, ठीक है। आप अपने हिसाब से और मुंह का सपोर्ट थोड़ा सा लिए रहिए, ठीक। क्योंकि जब हम लोग रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है ऑक्सीजन को, और हमारा हार्ट जो है वो जल्दी जल्दी पंप करता है। तो उससे क्या होता है, कभी कभी देखिए कि आप लोग यहाँ पे आपके साइड में थोड़ा सा हल्का पेन होने लगता है, या फिर पेट में थोड़ा दर्द होने लगता है, या फिर हल्का हल्का सीने में यहाँ मतलब यहाँ पे हल्का दर्द होने लगता है। ये सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, तो उसमें डरने की बात नहीं है। रीज़न है कि अगर आप मुंह बंद करके दौड़ेंगे तो आपको ये समस्याएं ज़्यादा होंगी। आप अपना मुंह हल्का सा, पूरा नहीं कि आ करके, ऐसा नहीं, हल्का आपका मुंह खुला रहे, एक सपोर्ट रहे आपको कि आप उसकी जो सांसें हैं वो अच्छी तरह से अंदर जा रही हैं, अच्छी तरह से बाहर आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आपको अपने
डाइट को भी अच्छा रखना है। आपकी डाइट जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी आपको उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा रनिंग में। आपकी डाइट देखिए, रनिंग क्या होता है, रनिंग में केवल दौड़ लेना बड़ी बात नहीं है, इसमें आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप क्या खा रहे हैं, क्या कैसे दौड़ रहे हैं। आपको चावल बहुत ज़्यादा नहीं खाना है कि आप बहुत ज़्यादा अगर चावल के प्रेमी हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो केवल चावल खाती होंगी, रोटी उन्हें नहीं पसंद होगा, ठीक है, क्योंकि मैं खुद वैसे हूँ। तो आपको चावल जो है वो कम कर देना है, ठीक है। रोटी भी आपको नहीं कि 20 खा लेना है फिर 15 खा लेना, नहीं, आपको 2 रोटी खाना है, चावल कम कर देना। और अलग से चीज़ें, जैसे आपको सलाद में अगर जूस अवेलेबल है आपके यहाँ तो आप उसको पी सकते हैं, फल फ्रूट, ये सारी चीज़ें ताकत की चीज़ें, और मेवे आप रख लीजिए अगर जो भी हो पा रहे हैं, चाहे छुहारे हो गए, बादाम हो गए, किशमिश, सारे मेवे कोशिश करिए कि भिगो के खाइए, भिगो के वो ज़्यादा फ़ायदे करते हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें करिए आप लोग, क्योंकि ये सब आप जितना करेंगे आपकी बॉडी उतना ज़्यादा, आप उसमें स्टेमिना बनेगा, उतने ज़्यादा आपकी रनिंग अच्छी होगी, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें आप लोग को सोचना विचारना नहीं है। अब रनिंग में आप लोग रनिंग करते रहिए, नंबर वंबर रख दीजिए साइड में, जितने भी नंबर हैं आपके 140 हैं, 150 हैं, 160 हैं, 170 हैं, और 180 वाले तो उनकी तो बल्ले बल्ले है। बाकी जितने भी हैं सब लोग अपना अपने आप में कॉन्फिडेंस, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा इतना नंबर है, मुझे रनिंग करनी चाहिए, मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मेरा मन क्या कहता है, मैं कॉन्फिडेंस में हूँ कि नहीं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ है तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ कर सकते हैं, और अगर आप हेल्थ से टूट गए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता, चुकंदर का जूस अगर पॉसिबल हो सके तो आप लोग कोई भी फ्रूट मत खाइए चलेगा, बट चुकंदर का जूस आप लोग पीजिए। और चुकंदर का अगर जूस नहीं पी सकते तो उसको ऐसे ही सलाद बना के आप खाइए, वो भी बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि आप क्या करेंगे, दांतों का थोड़ा इस्तेमाल करिए। तो आप सलाद खाइए, जूस मत पीजिए, ठीक है। आप सलाद ही खाइए और अच्छे से खाइए, सुबह नाश्ते में आप उसको अपने ऐड कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, क्योंकि गला अगर ख़राब हो जाएगा, गले में कफ हो जाएगी, जैसे मेरे गले में कफ हो गई थी पिछले 3-4 दिनों से, तो लाख मैंने एक्सरसाइज कर ली, लाख मैंने सब कुछ कर लिया, बट मैं रनिंग नहीं कर पा रही थी। इसका रीज़न यही था कि मेरे गले में कफ हो गई थी और मेरी सांसें बंद नहीं रही थी। और जब सांसें नहीं बंधेंगी तो रनिंग में सांस का बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। अगर सांस बंध गई तो आप रनिंग कर जाएंगे, नहीं बंधी तो आप नहीं कर सकते हैं। तो आप बहुत सारी फालतू चीज़ों से मतलब दूर रहिए, जैसे फास्ट फूड वगैरह, लड़कियां खासकर जो मतलब खाती होंगी वो लोग दूर रहें। आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। आप जो मतलब बहुत ज़्यादा वेट को लेके परेशान रहती हैं उसमें भी अच्छा रहेगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा सारी चीज़ों के लिए। तो आप इन सारी चीज़ों से दूर रहिए और पॉजिटिव रहिए। मैंने हमेशा कहा है कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वे में रहेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आप लोग का रहेगा। और आगे की तैयारी में लगे रहिए, ये नहीं कि आगे की तैयारी स्किप कर देना है और बस यही इसी पे फोकस कर लेना है, और फिर अगर बाई चांस कभी कुछ ऐसा हो जाए या मेरा ना हो इसमें तो फिर मैं रोती रह जाऊँ, तो ये चीज़ नहीं करना है। आगे की भी चीज़ें देखनी है और इस पे भी टारगेट करके चलना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।